तो दोस्तों आइडियल टाइप्स शुरू करते हैं वेबर की। छोटा सा टॉपिक है और जो इसमें ऐसे कुछ पांच छह पॉइंट्स हैं याद करने होंगे। आइडियल टाइप्स के एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगा मेरे मानने में, एंड चीजें रिटेन भी हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत टाइम नहीं लगाएंगे इस पर, मैं आपको रैपिडली चाहता हूं इसके बारे में बताना। आइडियल टाइप्स की क्या, इसका मतलब क्या रहता है, कैसे डिफाइन किया जाए, है ना। एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इसकी टाइप क्या क्या हो सकती हैं, और अगर एक दो एग्जांपल अथॉरिटी का आइडियल टाइप बना लें अगर, तो क्या निकल के आएगा, अथॉरिटी की डेफिनेशन। तो छोटे छोटे से टॉपिक्स ही हैं लेकिन बहुत मार्क्स मिलते हैं इनमें, मार्क्स काल मार्क्स नहीं, मार्क्स मिलेंगे। ओके ठीक है, तो पहले तो वही कह रहे हैं कि आइडियल टाइप कोई नया मेथड नहीं है, इट्स नॉट अ न्यू मेथड। बहुत लोग बहुत सारे आइडियल टाइप बनाते रहे, मैंने आपको आइडियल टाइप ऑफ एन एस्पिरेंट बना के दिखाया। क्या हो सकता है, बहुत से लोग बनाते होंगे कि ऐसा होता है कि आदर्श विद्यार्थी, तो ये आदर्श टाइप बनाना चाहते हैं। आदर्श है ना, कि आइडियल होता क्या ये चीज, जो अगर सबसे एग्जैक्ट देखें तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये बनाएंगे क्यों, क्योंकि सर क्योंकि हमें जो आसपास चीजें घट रही हैं समझने में हेल्प मिलेगी, रियलिटी कॉम्प्रीहेंड करने में हेल्प मिलेगी, चाहे वो रियल है, जैसे चाहे वो सोशल वर्ल्ड में हो रही है, चाहे वो नेचुरल वर्ल्ड में हो रही है, इस बात नहीं समझने में हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो वेबर इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पर कि अगर हम जो सोशल लॉजिकल या फिर जो सामाजिक जो चीजें हैं, सोशल अगर लेवल पे चीजें घट रही हैं, उसको ढंग से एकेडमिकली पढ़ना है तो किसी एकेडमिक को, मतलब हो सकता है कोई प्रोफेसर साहब को, वेबर टाइप किसी इंसान को आइडियल टाइप क्रिएट करके देने पड़ेंगे समाज को, एंड देन हम कंपेयर कर सकते हैं कि हम जो भी फिनोमेना हो रहा है कितना आइडियल टाइप के कंपैरिजन में सही हो रहा है। इसीलिए आइडियल टाइप को ना एक आप ना जैसे स्केल होता है ना, रूलर होता है जो, उसके जैसे मान सकते हैं कि अच्छा ये इतना लंबा होना चाहिए था ये चीज, अच्छा कितने इतनी आ रही है, ओके इतनी आ रही है, तो इसलिए इसको यार्ड स्टिक भी कहा जाता है। इसको हम एक मेजरिंग रॉड के जैसे भी मानते हैं कि आइडियल टाइप आपने टाइप्स दे दिए, ब्यूरोक्रेसी की आइडियल टाइप दे दी, 10 पॉइंट लिख दिए उसमें से अगर 7 पूरे हो रहे हैं, दैट मीन्स कि ये आइडियल टाइप के इतना करीब है ये वाली जो ब्यूरोक्रेसी हमें नजर आ रही है। अदरवाइज 10 में से किसी के शायद 9 मिलते हो, कहेंगे बहुत ही बढ़िया, आइडियल टाइप की बहुत नजदीक आ रही है ब्यूरोक्रेसी। अच्छा है बुरा है ये बात नहीं कहेंगे, बस आइडियल टाइप जो किसी ने क्रिएट करी। एंड एक और बात, आइडियल टाइप डिफरेंट लोग डिफरेंटली क्रिएट कर सकते हैं। आपका आइडियल टाइप ऑफ कैंडिडेट कुछ और होगा, मेरा शायद कुछ और हो, इनका शायद कुछ और हो। ठीक है, तो आइडियल टाइप ऑफ किसी भी चीज इट वेरीज। वेबर भी इस पे जो इत्तेफाक रखते हैं, ही अग्रीज कि दैट इज ट्रू, आइडियल टाइप कैन वेरी। ठीक है, ओके, सोशल रियलिटी समझने की चीज है। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लो, वो कह रहे हैं कि दे आर एब्स्ट्रैक्शंस। एब्स्ट्रैक्शन मतलब बड़ी ब्रॉड बात हमने कोई कह देंगे, पॉइंट फॉर्मेट में लिख देंगे, ठीक है, बड़ी बात कोई है। एंड ये क्यों यूज की जाती है, ताकि हम जो कॉम्प्लेक्स है हमारा जो सोशल वर्ल्ड, उसमें जो जीवन चल रहा है, उसमें एज सच देखना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या क्या होना चाहिए था। यहाँ पर कहते मैं आपको पहले से एक चेकलिस्ट बना के देख रहा हूं, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रहता है सोशल वर्ल्ड, उसको समझने के लिए एक हमने ग्रैंड एब्स्ट्रैक्शन बना दी, उससे कंपेयर कर लो, समझ लो। ओके ठीक है, इसलिए आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं ये पढ़े लिखे लोगों का काम है, रिसर्चर ही कर सकते हैं, हम जेनेरिक इंसान के पर ये नहीं छोड़ सकते। इसीलिए वो बोलते हैं कि ना एलिमेंट्स हो सकता है इनडेफिनेट हो, लेकिन हमें जो ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर होगा, ठीक है, ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ढूंढ लाएगा, उसी का आइडियल टाइप हम बना सकते हैं उसी के बेसिस पर। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हमने देखी। एंड देन इसलिए बस बिल्कुल बेसिक से चीजें, यहाँ पे ना कोई हाई फाई चीज ही नहीं आएगी। कैरेक्टरिस्टिक में इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलरली यहाँ पर जैसे अब आप किस पे बनाएंगे आइडियल टाइप में, जैसे मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाना, तो मैं यूपीएससी कैंडिडेट्स पे आइडियल टाइप बना दूंगा। तो मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट क्या है, मेरी ओरिएंटेशन क्या है, वो जो थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन में किस चीज पे चाहता हूँ थ्योरी बनाना, वो चीज डिफाइन करेगी। इसीलिए ना ये ह्यूरिस्टिक डिवाइस है। ह्यूरिस्टिक पता क्या होता है, रूल ऑफ थंब। ठीक है, रूल ऑफ थंब। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये मतलब समझ नहीं आया रूल ऑफ थंब का, ह्यूरिस्टिक का। बिल्कुल सरल चीज होती है। जैसे आप होता है ना कि मान लीजिए आप अगर देखें किसी कैंडिडेट को, अगर मैं टीचर हूं, मैं देखूं किसी कैंडिडेट को कि कैंडिडेट आंसर नहीं लिख रहा, ठीक है, बहुत टाइम हो गया आंसर नहीं लिख रहा वो, तो मैं कहूं मेरा रूल ऑफ थंब, मैंने एक उसूल बनाया हुआ है, इसको उसूल कहते हैं, सिंपल हिंदी इंग्लिश में उर्दू में जो भी उसूल, कि आपका उसूल क्या, मैंने उसूल बनाया हुआ है कि मैं उस बच्चे को ना एक बार वार्निंग तो कहीं ना कहीं से इशू होनी चाहिए, भाई आपके 10 टेस्ट हो चुके हैं, आपने एक भी नहीं लिखा, तो ये सही साइन नहीं है, रैंक नहीं आएगा, पढ़ जितना मर्जी लो रैंक नहीं आएगा, रैंक से हम दूर हो जाएंगे, अच्छा रैंक नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे बहुत से बच्चे वैसे होते हैं जो टेस्ट नहीं लिखते, लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रैंक अच्छा डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। जो मैंने जितने भी देखे जो नहीं लिखते थे और जो लिखते थे, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आता है क्लैरिटी में। तो इसीलिए मैंने एक रूल ऑफ थंब बनाया हुआ है कि अगर आपको इंटरव्यू भी इंप्रूव करना है या फिर अगर आपको अच्छे मार्क्स मेंस में लेके आने, तो एक रूल ऑफ थंब है, बच्चों से आंसर्स लिखवाओ, चाहे दिन का एक आंसर लिख दे, बढ़िया काम करेंगे वो, अंत में पेपर अच्छा लिख के आएंगे। ठीक है, तो रूल ऑफ थंब बनाया हुआ, ह्यूरिस्टिक है ना, ह्यूरिस्टिक मतलब मैंने इसे समझ लेता हूं। जैसे अब
जैसे मान लीजिए कि आपने खाना बनाया एंड घर में परिवार में सबको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको आपने बोला सब बताना खाना कैसा है, खाना में नमक बहुत तेज था, ठीक है, आपने खुद नहीं चख के देखा अभी तक, लेकिन आपने देखा सब बोल रहे हैं बहुत बढ़िया खाना, ठीक है, ऐसे वाला। तो कि ये वाला आपने देन आप ना रूल ऑफ थंब बना सकते हैं वहां पर कि अगर खाना जैसे मान लीजिए बहुत बढ़िया अगर कहने को बोल दिया उन्होंने, लेकिन अगर जैसे लेट्स से यूजुअली कोई 2 चपाती खाता है, लेकिन आज उसने 2 चपाती, अगर खाना सच में बहुत बढ़िया था तो वो 3 चपाती खाता शायद, कोई ना कोई तो ज्यादा रोटी मांगता। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपना रूल ऑफ थंब बनाया वो रूल ऑफ थंब कि ना अगर खाना सच में बहुत बढ़िया है लेकिन कोई एक्स्ट्रा नहीं खा रहा ना, दैट मींस इतना बढ़िया नहीं था, सिर्फ दिल रखने के लिए आपको बोल रहे हैं बढ़िया था, ठीक है। हो सकता है नमक तेज लगा हो किसी को, हो सकता है उतना अच्छा ना लगा हो, नमक वगैरह कोई तेज नहीं भी था, चीनी तेज नहीं भी थी, तो उतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। इसलिए अगर मेरे को ऐसा लगता है, मेरा रूल ऑफ थंब है, मेरा ह्यूरिस्टिक है ये कि अगर कोई खाना सच में किसी को अच्छा लगता है, थोड़ा लोग एक्स्ट्रा खाते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार अच्छा खाना हमें खाने को नहीं मिलता। तो इसीलिए जो सोशोलॉजिकल वर्ल्ड में, सोशल वर्ल्ड में क्या आपके पास ऐसे कोई रूल ऑफ थंब है, डिवाइसेस हैं ऐसे कोई? यस, वेबर कहते हैं मैं बना के दूंगा आपको आइडियल टाइप। ये आपको पता लगेगा, इसको देखिए, लिस्ट निकाल के देखिए, चेक कर लीजिए जो सामने फिनोमेना घट रहा है वो कितना जो एक्यूरेट होना चाहिए, कैसा और उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, एटसेट्रा, ठीक है। तो इसलिए इसको मेजरिंग रॉड कहते हैं, यार्ड स्टिक के जैसे, कि कंपेयर कर लो कि इतना इतना इसमें होने चाहिए थे चीजें, इतनी इतनी नहीं है, तो दैट मीन्स चीज में कुछ ना कुछ कमी हो सकती है एंड इंप्रूव किया जा सकता है। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ 5-6 याद करने होते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान से कि अब हम कोई अगर किसी चीज के बारे में अगर आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी बताऊं, आइडियल टाइप ऑफ अ कैंडिडेट बताऊं, आइडियल टाइप ऑफ अ सिटी बताऊं, आइडियल टाइप ऑफ अ रिलीजन निकालूं, तो उसमें कुछ ट्रेड्स तो बताऊंगा ना मैं, ये ट्रेड्स होते हैं, जैसे आज आइडियल टाइप ऑफ कैंडिडेट में ये ट्रेड्स होते हैं, तभी वो आइडियल टाइप जो अच्छा कैंडिडेट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन एक और बात है कि कभी भी वो कंप्लीट रियलिटी नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ चीज तो हमेशा ही हर इन्वेस्टिगेटर मिस कर देगा, ये बात मान के चलनी है, ठीक है। पार्शियल रियलिटी है, कंप्लीट रियलिटी कभी भी नहीं बताई जा सकती, ओके। एंड अब ट्रेड जो आप जो देख रहे हैं उस जरूरी नहीं है कि दैट्स नॉट ऑलवेज जो ऐसा कि मैनिफेस्ट मतलब कि दिखेंगे नहीं, विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रेड्स विजिबल हो, कि ऐसा नहीं है ना कि अगर मैं हर बच्चे पे मैं जो लगा कर देख रहा हूं कि कैमरा कि 8 घंटे पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, अगर वो मुझे बोल रहा है 8 घंटे, या फिर मुझे पर्सनली लगता है कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है, मैं हर बच्चे पे कैमरा लगा के तो नहीं देख सकता। तो या फिर ऐसे आप आइडियल ब्यूरोक्रेसी देखें कि वहां पर क्या ऊपर सीनियर की बात मानी जा रही है कि नहीं मानी जा रही है, तो ये आप बार बार तो नहीं चेक कर सकते, होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड विजिबल हो, ऐसे एकदम बिल्कुल मैनिफेस्टली राइट इन योर फेस विजिबल हो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इसको एनालाइज करके आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ट्रेड होना चाहिए, ओके। एंड देन इसलिए ये लॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, ठीक है। लॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स मतलब हमने लॉजिकली निकाला कि ये चीज रैशनली ऐसे होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं कि आइडियल कैंडिडेट को 16 घंटे पढ़ना चाहिए, नहीं हो सकता सर, दैट्स नॉट अ लॉजिकल कंस्ट्रक्ट, यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपर्ली। 16 घंटे पढ़ेंगे तो हम खाएंगे कब, और हम लेट्स से सोएंगे कब, नींद प्रॉपर नहीं होगी, थोड़ा एक्सरसाइज वॉक नहीं करेंगे तो क्या ऐसे ना रिटेन भी नहीं होगा, ग्रेजुअली तो हमारी डिटेरियोरेशन हो जाएगी। तो इसलिए लॉजिकल कंसेप्ट होने चाहिए, रैशनली ड्रिवन होने चाहिए, रैशनैलिटी ड्रिवन। वेबर रैशनैलिटी के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे, रैशनैलिटी के, वो कह रहे हैं मॉडर्न लिविंग है, मॉडर्न इंसान पुराने इंसान से सिर्फ एक ही चीज में डिफरेंट है, रैशनल है। तो रैशनैलिटी को वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड देन इसीलिए कह रहे हैं इसको डिवाइस के जैसे यूज करो, रियलिटी नहीं है, दिस इज नॉट रियलिटी। हमेशा आइडियल टाइप तो एक आइडियल चीज है, ऐसी होती है, होगी कभी। आदर्श बालक तो आदर्श तब बनेगा ना, सुबह उठ के वो ब्रश करता है, ऐसे वो देखा आपने वो वाला जो चार्ट होता है आदर्श बालक वाला, तो वो तो ऐसे हम बोले कि क्या 10 में से 10 ट्रेट मिलते होंगे, नहीं, जितने मिल जाए उतना बेहतर, ठीक है, ओके। देन अब कंस्ट्रक्ट कैसे करें आइडियल टाइप? वो कह रहे हैं कि ना तो बहुत ज्यादा जनरल रखो ना बहुत स्पेसिफिक, इन बिटवीन रखो कहीं पर। जैसे वो कह रहे हैं कि अगर आप बोलें कि मैं दुनिया भर में एक मैं चाहता हूं आइडियल टाइप बनाना, कि फॉलोइंग कैसे होती है, वो कह रहे हैं सर ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, फॉलोइंग कैसे होती है? आप बोलो कैसे, रिलीजन की फॉलोइंग, साइंस की फॉलोइंग, स्टिल मेक सेंस, है ना। एंड वो कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाओगे कि मैं इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के उस रीजन के रिलीजन के बारे में चाहता हूं बताना, वो कह रहे हैं दैट इज वेरी स्पेसिफिक, थोड़ा सा ब्रॉडर रखो आप, इसलिए आइडियल टाइप ऑफ रिलीजन बना दो, या आइडियल टाइप ऑफ स्पेसिफिक रिलीजन बना दो, हिंदुइज्म, जो प्रोटेस्टेंटिज्म, तो आइडियल टाइप ऐसा बना दो, ना तो बहुत वाइड हो ना ही बहुत नैरो, ठीक है, इन बिटवीन कहीं पे रखो। और वो क्या है, दैट्स अगेन सब्जेक्टिव थिंग टू से, किसी के लिए कोई चीज बहुत नैरो होगी, किसी के लिए बहुत वाइड होगी, तो सब्जेक्टिव थिंग टू से। लेकिन आपको ब्रॉडर सा ऊपर से आइडिया दे दिया कि ना स्पेसिफिक रखो ना बहुत वाइड रखो, ओके। एंड देन इसीलिए वो बोलते हैं कि
तो इसीलिए आप ना जो पर्टिकुलरली अगर आप देखें जो इन्वेस्टिगेटर है, जो सोशियोलॉजिस्ट है, उसके पर्सपेक्टिव से देखें अगर आप, तो इसलिए ये थोड़ा जो ऐसे नजर आता है कि सिर्फ उसी का ही पर्पस है या फिर रादर उसी का ही पर्सपेक्टिव है, उसी का ही पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड इसलिए ये वन साइडेड एग्जैजरेशंस भी नजर आती हैं। ठीक है, कि क्या नजर आ रहा है आपको समाज में, किसको नजर आ रहा है, इन्वेस्टिगेटर को, सोशियोलॉजिस्ट को। ठीक है, इसलिए आप बोलेंगे क्या सभी का यही मत है, सभी यही मानते हैं, एवरीबडी अग्रीज विद दिस? नो, नॉट ऑलवेज। ठीक है, अब आइडियल टाइप ऑफ जो मान लीजिए हिंदुइज्म मेरे लिए कुछ और हो सकता है, आइडियल टाइप ऑफ हिंदुइज्म को आपके लिए कुछ और हो सकता है ना, इट माइट वेरी। ओके, एंड देन इसीलिए अब यहां पे क्या बोले कि इसीलिए ना वो कह रहे हैं जितना आपका जो ये एक्सपैंडेड होगा होराइजन, जितना आपका जो ये देखने का नजरिया एक्सपैंडेड होगा, उतना बेहतर आइडियल टाइप आप बना सकते हैं। वरना बहुत नैरो आइडियल टाइप बना देंगे, फॉलो करता हुआ या फिर जो समाज में अप्लाई होता हुआ बहुत कम नजर आएगा। इसलिए जितना एग्जैजरेटेड आइडियल टाइप रहेगा उतना यूजफुल हो जाता है हमारी रिसर्च करने में। ओके, देन अब बनाएं कैसे, वो अब वही बनाएं कैसे की बातें चल रही है, ना जेनरिक रखो ना बहुत स्पेसिफिक रखो। ओके, तो इसलिए बोलते हैं कि ना जो अब पर्टिकुलरली अब यहां पर ना देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब ना वो आइडियल टाइप की बात करते हैं कि ना हर वक्त जैसे आइडियल टाइप है कि आइडियल टाइप हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसी बात करें कि एक आपकी उम्मीद बन गई कि चीज ऐसे बनेगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप बोले ये नहीं करेंगे। ठीक है, जो चीजें दे कैन बी पर्टिकुलर दे कैन बी थिंग्स जो कि आप वहां पर आप बोले कि ये नहीं करनी चाहिए, मॉरली दे आर रॉन्ग। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाया, मान लीजिए ये है कोई सीनियर एंड ये हैं कोई इनके सबॉर्डिनेट या जूनियर। ठीक है, तो आप इसमें बोलेंगे कि सीनियर का ऑर्डर फॉलो होता है जूनियर द्वारा। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि जूनियर को सीनियर के ऑर्डर को जो अवहेलना नहीं करनी चाहिए, शुड नॉट डिसओबे। ठीक है, तो मॉरली दैट इज रिपग्नेंट। ठीक है, दैट शुड बी अवॉइडेड। तो इसीलिए पर्टिकुलरली यहां पर आइडियल टाइप में अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए यहां पर आप सिर्फ यही नहीं है कि होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है कि आप लिख दें कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू नीड टू राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि हेल्दी लाइफस्टाइल होनी चाहिए आपकी, तो मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल होने में मतलब है कि आप जैसे सुबह उठ रहे हैं, व्यायाम जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लीजिए है ना, आइडियल कैंडिडेट ऐसा हो सकता है, कोई नहीं करता होगा लेकिन ठीक है, कोई करता भी होगा। ठीक है, तो एंड पानी पीजिए इतना ग्लास, ये वो। लेकिन द सेम टाइम मैं आपको ये बोलूं कि यू शुड नॉट हैव लेट्स से अ लॉट ऑफ शुगर, यू शुड नॉट हैव मे बी स्लीप लेट इन द नाइट, है ना। तो मैं बोलूं सोना चाहिए लेकिन लेट इन द नाइट नहीं सोना चाहिए। तो हो सकता है ना, दे कैन बी थिंग्स विच कैन इजीली बी कैटेगराइज्ड एज नेगेटिव, मत कीजिए। तो मॉरली रिपग्नेंट है या फिर शुड बी अवॉइडेड। तो इसलिए आइडियल टाइप में दोनों का ही यहाँ पे हो सकता है कि नीड, हमें ऐसा नहीं करना, हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है कुछ हमें। ओके, एंड देन वो कह रहे हैं जैसे जैसे वक्त बदलता है, वक्त के साथ साथ ये डायनामिक रहता है सिस्टम सारा, तो ये डायनामिक रियलिटी के चलते आपको नई नई टाइपोलॉजीज या फिर नई नई तरह की चीजें वहां पर निकालनी पड़ेंगी, नई नई चीजें डालनी पड़ेंगी। तो ये इसको थोड़ा डायनामिक रखिए। ठीक है, तो रियलिटी जो है वो डायनामिक है, तो अकॉर्डिंगली आपका आइडियल टाइप भी डायनामिक रहना चाहिए। अदरवाइज आप फॉसिलाइज्ड हो जाएंगे, अदरवाइज आप एक अवशेष के जैसे नजर आएंगे कि पहले हुआ करता था ब्यूरोक्रेसी, ऐसा अब नहीं होता, ऐसा ब्यूरोक्रेसी अब बदल गया, अब आईटी आ गया, आईटी के आने से ब्यूरोक्रेसी ऐसे चेंज हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसलिए आप डायनामिक रखें। अब एग्जांपल्स, जैसे अब ब्यूरोक्रेसी के एग्जांपल्स हम स्पेसिफिकली अलग से ही पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है ब्यूरोक्रेसी। तो अब यहां पे जैसे वेबर कह रहे हैं कि आपने आइडियल टाइप बना दिया ब्यूरोक्रेसी का, देन आप कहीं पे गए ऑब्जर्व करने की ब्यूरोक्रेसी का एग्जांपल देखता हूं, देन वहां जाके आप डिविएशन देख सकते हैं कि ओह मेरे आइडियल टाइप से यहां पर इतनी डेविएशन है। जैसे मेरी आइडियल टाइप में एक कंप्लीट एक क्लियर हायरार्की होती है, ये सीनियर, ये उनके नीचे, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं इस कंपनी में आया, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, दिस इज अ हायरार्की लेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसलिए डेविएशन नजर आ रही है मुझे। अब उसके बाद हो सकता है आप अपना आइडियल टाइप बदलें, है ना, क्योंकि डायनामिक वर्ल्ड हो गया, या हो सकता है कि आप उनको सलाह दें कि आपके यहाँ पे हायरार्की नहीं है, तो आपका हो सकता है ऑर्डर्स फॉलो ना हो सकता है आपका कोई टारगेट अचीव ना हो, है ना। डिपेंड करता है कि कैसे हम उस पे जो उसको डायनामिक नेचर को कैसे हम अपनाते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां पर जो डाइवर्जेंस के कुछ कारण हो सकते हैं कि डाइवर्जेंस क्यों हो रही है। जैसे अगर देखें कि जो ब्यूरोक्रेट है पर्टिकुलरली, हो सकता है ब्यूरोक्रेट, जैसे मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी में कोई डाइवर्जेंस नजर आ रही है, ब्यूरोक्रेसी अपना एम अचीव नहीं कर पा रही, या आइडियल टाइप जैसा होना चाहिए वैसे नहीं नजर आ रही है, तो हो सकता है ब्यूरोक्रेट के पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। जो भी ब्यूरोक्रेट का मतलब पता है क्या होता है, ऑफिस बियरर, जो ऑफिस
ऑफिस में बैठा हुआ है, जो ऑफिस होल्ड करता है, जो अपने जैसे सीनियर्स के ऑफिस जो ऑर्डर रिसीव करता है, आगे जूनियर्स को ऑर्डर पास करता है, दैट्स अ ब्यूरोक्रेट। ठीक है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई आपके पास मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन चल रही है, आपके पास इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो गलत डिसीजन हो जाएंगे आपके पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक एरर्स हैं। जिस तरह से आप इमेजिन करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को यहां लेके जाना है, वो आप उस तरह से इमेजिन सही नहीं कर रहे, एंड योर इमेजिनेशन इज रॉन्ग। अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक एरर्स के चलते आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल जो एक तरह से बोलूं दिशा है, डायरेक्शन है, दैट हैज बिकम रॉन्ग। ओके, देन लॉजिकल फैलेसीज। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं कि कई बार हम गलत चीज हमको लगता है हमने लॉजिकली डिराइव की है, गलत चीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे मान लीजिए बोलिए कि ना 9 AM ऑफिस आना मैंडेटरी है, क्योंकि जैसे मान लीजिए देयर इज अ थॉट दैट गोज इन योर हेड कि सुबह उठकर ही काम करना चाहिए, 9 AM to 6 PM एवरीबडी शैल बी इन द ऑफिस एंड काम करे। बट लेट्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन 24/7 चलती है, आपके जो ऐसे एम्प्लॉइज भी हैं पर्टिकुलरली जो रात में देर तक जगते हैं एंड जो अपने ताकि क्लाइंट्स को सर्व कर पाए बेटर। ठीक है, तो कंप्यूटर चलते रहे एक्सेट्रा, तो अब आप उनको भी 9 AM बुला रहे हैं, बट दे स्टे अप टिल लेट इन द नाइट। लॉजिकल फैलेसीज शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी सी लॉजिकल फैलेसीज आनी, एंड देन दे स्टार्ट इंपैक्टिंग द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी। एंड उसके बाद इंफॉर्मेशन गलत आनी शुरू हो जाती है आपके पास कि आपके इंफॉर्मेशन गलत आनी शुरू हो जाती है, तो उससे आपके डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है। तो डिसीजन मेकिंग गलत हो जाती है, जैसे कि भारत में एक जो केस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जब टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, जो 2011 की बात है, जिसको हम टेलीकॉम स्कैम कह देते हैं कभी कभी, कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम स्पेक्ट्रम सरकार दे रही है। ठीक है, तो उसमें वो सोचा गया कि इससे क्या होगा, फर्स्ट जिसको चाहिए वो सबसे लाइन में आगे लग जाएगा, तो अकॉर्डिंगली देश में टेलीकॉम का विकास होगा, 4G नेटवर्क वगैरह सब फैलेंगे। ठीक है, 3G 4G नेटवर्क फैलेंगे। तो लेकिन उससे हुआ क्या, उससे करप्शन के चार्जेस शुरू हो गए। ठीक है, कि जैसे लाइन में आगे लगने के लिए करप्शन होनी शुरू होगी, मेरे को लाइन में आगे लगा दो, मेरी फाइल आगे कर दो। तो इसी कारण से मिस इन्फॉर्मेशन भी कई बार आ सकती है। लॉजिकल फैलेसीज की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमेशा बेस्ट सर्व करेगा। ऐसा भी तो सकता है ना कि जिसके पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैलाने का जो पैसा हो, धन दौलत हो, उसी को दो आप। हो सकता है लाइन में सबसे आगे बंदा वो लग जाए जिसके पास कोई पैसा ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो आगे लेके जा ही नहीं सकता, टेलीकॉम देश में कभी ग्रो ही नहीं करेगा। तो इसीलिए जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के नुकसान होने शुरू हो गए। तो लॉजिकल फैलेसीज की आपको लगता है कि नहीं, जिसको चाहिए वो लाइन में सबसे आगे लगेगा, तो ये इट माइट नॉट ऑलवेज बी राइट। तो लॉजिकल फैलेसीज भी आ जाती है कि आप लॉजिकली डिराइव करते हो लेकिन वो गलत निकलता है। ओके, एंड देन इमोशन के बेसिस पर, अब वो जैसे लिखा गया, वेबर कहते हैं कि ना कि रैशनैलिटी के बेसिस पर ही डिसीजन लेना चाहिए था, रैशनल डिसीजन ही होना चाहिए था, आपने इमोशनल डिसीजन ले लिया, काम खराब हो गया। ठीक है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी खराब हो जाती है। एंड देन उसके बाद इसलिए इरेशनैलिटी आ जाती है डिसीजन मेकिंग में, तो आपके जो ब्यूरोक्रेसी इट गोज फॉर अ टॉस, खराब हो जाती है। ओके, अब जो वेबर ने जो बनाए ब्रॉडर कैटेगरीज, 2-3 तरह से देख सकते हैं इसको। पहला है एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स की, जैसे सोशल एक्शन का बना दिया उन्होंने कि आपका ट्रेडिशनल एक्शन होता है, एंड देन उसके बाद जैसे आप एस्क्रिप्टिव एक्शन होता है, वो रैशनल, जो एक रैशनल। अथॉरिटी का बना दिया उन्होंने, अथॉरिटी की टाइप्स होती हैं। ठीक है, एंड देन पर्टिकुलर टाइप ऑफ जैसे आपका बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर, रिलीजियस बिहेवियर, हमें पढ़ना नहीं होता, बस हमें टाइप देख लेते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल फिनोमेना में प्रोटेस्टेंट एथिक्स का, सिटीज का उन्होंने बना दिया। तो इसलिए 3 ब्रॉडर इनके टाइप्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स जो समाज में एब्स्ट्रैक्ट नजर आते हैं, बिहेवियर्स एंड जो हिस्टोरिकल फिनोमेना। ओके, अब इसीलिए अगर आप देखें इनके जो, अब रिट्जर कैसे कैटेगराइज करते हैं, रिट्जर बोलते हैं कि हिस्टोरिकल जो आइडियल टाइप्स हैं, ऐसी बहुत सी चीजें जो हिस्टोरिकल, ऐसे कैपिटलिस्टिक मार्केट प्लेस कैसे हुआ करती थी, जो हिस्ट्री में से हमने देखा, निकाल के लाया कि कैसे क्या चीजें रहती हैं। जनरल सोशोलॉजिकल आइडियल टाइप्स, ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली जैसे ब्यूरोक्रेसी, जैसे सोशोलॉजिकल या फिर सोशल लेवल पर चीजें नजर आती हैं, उनके आइडियल टाइप बना दी ब्यूरोक्रेसी। एंड देन जो ऐसे हैं कि एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, हिस्टोरिकल, जनरल, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड, जैसे जिसमें पर्टिकुलरली आपको पता लगता है कि किस तरह का, जैसे आप किसी एक एक्शन की बात कर रहे हैं, जैसे इमोशनल एक्शन क्या होता है, जिसको अफेक्चुअल एक्शन बोलते हैं, वो आइडियल टाइप का पार्ट बना के वेबर ने डिस्कस किया। ठीक है, एंड देन उसके बाद है कि जैसे स्ट्रक्चरल, ठीक है, कि जो पर्टिकुलरली जैसे आप जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि समाज का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, तो इसीलिए कोई तरह की चीजें पूरी होती हैं। जैसे ट्रेडिशनल को वेबर बहुत ऑफन यूज करते हैं अपने एक्शन टाइप में, जैसे बताते हैं कि आपका ट्रेडिशनल एक्शन क्यों आता है समाज में। हम जैसे चैप्टर 7 में भी वेबर को वापस लेकर आएंगे, वहां पे हम वेबर को फिर देखेंगे, एक्शन की बात करेंगे वो। ठीक है, एंड
वहाँ पे पर्टिकुलरली है क्या कि ट्रेडिशनल जो आपका एक्शन आपको बहुत बार आपको जैसे ना कार्ल मार्क्स से बोलते थे कि सिर्फ इकोनॉमिक कंसिडरेशन होती है, वेबर कहेंगे सर नहीं, वेबर ना कार्ल मार्क्स को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, एंड कार्ल मार्क्स को स्टडी करते करते इंप्रूवमेंट्स ऑफर कर रहे थे कि कार्ल मार्क्स ने कंप्लीट पिक्चर नहीं देख पाए, मैं थोड़ी और जो ब्रॉडर पिक्चर बताता हूँ। तो वेबर इसलिए लेकर आते हैं जो अपना मॉडल, वो कह रहे हैं सर कि सिर्फ जैसे ना कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्लास मैटर करती है, तो वेबर कहते हैं नहीं सर, सिर्फ क्लास नहीं है, वो कहते हैं सर स्टेटस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो वर्ड यूज करते हैं पार्टी का मतलब होता है पॉलिटिकल पावर, ठीक है, पॉलिटिकल पावर भी वो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मार्क्स का सिर्फ क्लास वाला फिनोमेना था, इनका सीएसपी फिनोमेना था, ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी प्री देना था इनको वेबर को, सीएसपी करके मैंने तो ऐसे याद किया, वो मेरे को तो आज तक नहीं बोला, 10 साल से पता नहीं ज्यादा हो गया अब तो, ठीक है। तो सी था सिर्फ जो सिविल सर्विसेज का आइडिया था उनका, सिर्फ कार्ल मार्क्स का, इन्होंने कहा सर मैं सिविल सर्विसेज प्री भी आपको बताता हूँ एग्जैक्ट चाहिए, ठीक है, याद रहेगा आपको, हम वैसे चैप्टर 7 में दोबारा आएंगे। इनका आइडिया था मार्क्स का आइडिया सिर्फ क्लास पे ही सारी दुनिया टिकी है, अमीर गरीब हैव नॉट, कह रहे नहीं सर स्टेटस भी होता है, पॉलिटिकल कनेक्शन भी होते हैं, 3 चीजों का होता है, इसीलिए हम वेबर के इसको आइडिया को पता क्या बोलते हैं, ट्रिनिटेरियन आइडिया, ठीक है, ट्रिनिटेरियन मतलब कि त्रिशूल के जैसे निकले हुए हैं, 3 चीजें काम आती हैं, 3 चीजें हैं जो दुनिया में इंपॉर्टेंट है। वेबर पे इंप्रूवमेंट ऑफर करके कोई 5 बोल देगा, कोई 7 बोल देगा, कोई 15 बोल देगा, तो वेबर ने लेकिन मार्क्स को इंप्रूव किया, 1 की बजाय बोला सर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे जो कि बात में कभी कभी हमें दम भी नजर आता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे कोई गरीब ब्राह्मण था, ब्राह्मण गरीब ओके, लेकिन उसके बावजूद जब भी वो सड़क पे गुजर रहे थे तो लोग ऐसे पैरी पैना कर रहे थे, अरे ये क्यों, गरीब टीचर था, ठीक है, जो ऐसे गरीब अध्यापक है ना, हम स्टोरीज में पढ़ते ही हैं कितना ऑफन, तो गरीब अध्यापक था। आप जो भिक्षुक जो महात्मा बुद्ध थे, जैसे उनके जो आगे मंक्स थे जितने चेले उनके, तो सभी के सभी गरीब थे बहुत, लेकिन लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। कार्ल मार्क्स अगर इस बात को समझा दें तो दैट विल बी एंड ऑफ वेबर, लेकिन नहीं समझा सकते कार्ल मार्क्स, क्योंकि वेबर क्या बोलते हैं कि सर सिर्फ क्लास ही सब कुछ नहीं है, स्टेटस भी है। तो इसलिए वेबर की थ्योरी और ब्रॉडर नजर आती है कि सर स्टेटस भी तो है, कि स्टेटस भी तो काम करेगा, जो जैसे आप वही कह रहे हैं कि जो टीचर्स की रिस्पेक्ट क्यों हो रही है, चाहे वो गरीब भी होते हैं, टीचर्स को आप लोग इतना दूर तक जाके मिलने जाते हैं। हमारे भारत में तो इतिहास है, क्योंकि महात्मा बुद्ध इतने ज्यादा पूजे जाते हैं आज भी, रीजन पता क्या है, वो भगवान की तरह, अब चलो दर्जा देना शुरू हो गए, लेकिन अदरवाइज ही वाज अ टीचर, ठीक है। इवन की जितने भी हमारे, जैसे आप दुनिया में देख लीजिए, जितने भी जो गॉड्स हैं, गॉड्स सभी के सभी टीचर हैं, जैसे चाहे राइट फ्रॉम जीसस क्राइस्ट ही इज टीचिंग अस समथिंग, चाहे लॉर्ड कृष्णा ही इज टीचिंग अस समथिंग, चाहे गुरु नानक ही इज टीचिंग अस समथिंग, महात्मा बुद्ध टीचिंग अस समथिंग, टीचिंग ही टीचिंग है सभी की, टीचिंग ही टीचिंग है सभी की, ठीक है। इवन प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट तो वहां वर्ड ही लग गया, बिकॉज ही हैज कम डाउन, भगवान के घर से इज कम डाउन टू टीच अस समथिंग, ठीक है। तो इसीलिए टीचर और गॉड और टीचर तो काफी सिनोनिमस है, एंड ऑफन दे आर वेरी पुअर, ठीक है, पुअर गरीब होते हैं, एंड इसी उसके बावजूद भी रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। तो कहां से, मार्क्स कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, तो वेबर कैन, तो वेबर बोलते हैं सर स्टेटस इंपॉर्टेंट है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से आपका कनेक्शन है एक्सेट्रा, तब तो बात आपकी अलग ही हो जाती है ना। तो इसलिए वेबर थोड़े कंटेम्प्रेरी नजर आते हैं हमें, कि मॉडर्न जमाने की, कि पॉलिटिकल उसकी बात भी करते हैं। ओके, मोर ऑन दिस लेटर, ठीक है, अभी लेकिन मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि लेटर आपको थोड़ा आसान रहेगा। ओके, अब आइडियल टाइप ऑफ अथॉरिटी पढ़ लेते हैं रैपिडली, बहुत सरल सी चीज है, अथॉरिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब वेबर कह रहे हैं कि ठीक है सर, बात मार्क्स से अग्री करते हैं कि मैं कैपिटलिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूं, मुझे भी कैपिटलिज्म में जो इतना दुख दर्द है मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन रेवोल्यूशन नहीं आएगा, रेवोल्यूशन के आने से कोई उपचार नहीं है, जो यहाँ पे लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं कि जो सोसाइटी खुद से चेंज लेके आएगी, ग्रेजुअल चेंज लेके आएगी, लेकिन चेंज आएगा जो पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा। मासेस से उनको बहुत कम उम्मीद थी कि मासेस कुछ करेंगे, वेबर इसलिए मासेस ओरिएंटेड नहीं है, कार्ल मार्क्स इज हेविली मासेस ओरिएंटेड, ओके। लेकिन कार्ल मार्क्स भी ये लिखते हैं कि कुछ लोग ही होंगे जो बहुत हाईली ड्रिवन होंगे, मासेस को अच्छा बनाने के लिए वो लीडर बनाएंगे, वैनगार्ड पार्टी बनेगी, वैनगार्ड पार्टी बनाकर वो जो लोगों को अच्छी दिशा में ले जाएंगे। मार्क्स भी ये कहते हैं लीडरशिप तो चाहिए होगी, है ना, ये कहते हैं मार्क्स भी, लेकिन वेबर कहते हैं कि सर लोगों से पूछ आके नहीं कुछ कर सकते, आपको खुद ही काम करना होगा, पॉलिटिकल लीडर्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो अब वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली जो हमारे देश के इंटरेस्ट हैं वगैरह वो बहुत जरूरी हैं, ये जो पार्लियामेंटेरिज्म, ये जो डेमोक्रेसी वगैरह, डेमोक्रेसी कहते हैं मुझे पसंद है, वेबर लाइक्ड डेमोक्रेसी, लेकिन वो कह रहे हैं जो ये चिट चैटिंग होती रहती है कि उस पे इल्जाम, उस पे मड स्लिंगिंग, इस पे कहते हैं देश की ग्रोथ नहीं होती है, देश की ग्रोथ होती है जब पॉलिटिकल लीडरशिप आती है जो देश की बात करती है, ठीक है। तो इसलिए वेबर पर्टिकुलरली उस एरा में भी ऑपरेट कर रहे हैं जबकि जो जर्मनी पॉलिटिकल लीडरशिप से थोड़ा क्राइसिस से भी गुजर रहा है, ठीक है, एंड डेमोक्रेसी आए या ना आए उसके टर्मोइल से भी गुजर रहा है, ओके।
ही प्रेफर्ड डेमोक्रेसी, लेकिन वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसमें डायनामिक है नेचर, बहुत डायनामिक रहती है, सब चीजें डायनामिक रहती हैं। एंड जो पॉलिटिकल लीडर्स, इस जो चर्निंग होती है ना, चर्निंग मतलब ये जो उथल पुथल है, इसमें से ऑसम पॉलिटिकल लीडर्स निकल कर आते हैं, वेबर का ये मानना है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं वो लीडर्स ही हैं जो देश को दिशा दिखाएंगे, नॉट द मासेस, वेबर का ये मानना है। ओके, ठीक है, रिट्जर में लिखा हुआ है, रिट्जर से ही बॉरोड है। ओके, एंड देन वेबर की अथॉरिटी से डिफाइन करते हैं। अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी कह रहे हैं कि ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। लेजिटिमेट मतलब जायज, ना जायज भी हो सकती है, मैं बंदूक के बल पे काम करवा लूं आपसे, मैंने कोई इंसान बंदा किडनैप कर लिया आपका, बोला अब करिए काम मेरा, अब कर दें शायद, है ना। तो वो कह रहे हैं ये अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी होती है जायज, जिसको लोग अग्री करते हैं, बात सही है आपकी। ठीक है, लेजिटिमेट है आपका जो ये कहना, रैशनल है, लॉजिकल है, इमोशनल हो, जो भी हो, तो लोग इस पर अगर अग्री करें आपकी बात मान के, बिना बंदूक दिखाए, बिना कुछ किडनैप किए, बिना पैसे का लालच दिए, ठीक है, तो आप अगर उस बात पे अगर अग्री करवाते हैं, दैट इज अथॉरिटी। ठीक है, तो इसलिए अब वेबर क्या बोलते हैं यहां पर कि पर्टिकुलरली वेबर के जो वर्ड्स में देखें कि अगर मैंने आपको कोई आदेश दिया, आपने मेरा आदेश माना, तो वेबर बोलते हैं कि ना यहाँ पे ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है, कोई गारंटी नहीं है कि मान लीजिए मैं आपका बॉस भी हूं, मैंने आपको आदेश दे दिया, देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी। वेबर का इसलिए ना बहुत बढ़िया लगता है कि वेबर हमेशा बोलेंगे सर कि कॉजेज में मैं कभी भी नहीं कह सकता कि जो मैं कॉजेज लिख रहा हूं वो सभी सही है। ठीक है, देयर इज अ प्लूरलिज्म। ठीक है, प्लूरलिज्म है कॉजेज में कि मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, मैंने बहुत सारे मिस कर दिए हूं। ठीक है, मैं कभी भी जो रियलिटी इतनी डाइवर्स होती है मैं सारे कैप्चर कर लूं, नहीं पॉसिबल। वेबर अग्री करते हैं। एंड देन उसके बाद वो हमेशा ये प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ही इज ऑलवेज प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर। ठीक है, कि ना कि सर कोई गारंटी नहीं है ये सब हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, हो सकता है, चांसेस आर देयर। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि आप आदेश दें किसी को, हो सकता है वो आपकी बात मान ले, प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर है। ठीक है, कि आप कुछ अगर स्पेसिफिक कमांड्स देंगे किसी को, जो सामने वाला उसको मान ले, या सामने वाला ग्रुप जो भी है उसको मान ले। ठीक है, दैट इज अथॉरिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन स्पेसिफिक कमांड्स विल बी ओबेड बाय अ गिवन ग्रुप ऑफ पर्संस। कितनी सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन, लेकिन लेजिटिमेट वाला पॉइंट कभी मिस नहीं करना। अथॉरिटी क्या है? लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। इलेजिटिमेट भी हो सकती है, दैट इज पावर। ठीक है, वो आपके पावर है। तो पावर में दो तरह की बातें रहती हैं, एक तो इलेजिटिमेट डोमिनेशन और एक लेजिटिमेट। लेजिटिमेट डोमिनेशन को बोलते हैं अथॉरिटी, दैट इज अथॉरिटी। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे इसलिए इसको समराइज कीजिए, हमेशा जो भी आप पढ़ें इंपॉर्टेंट बातें, लेजिटिमेट पावर जो है वही अथॉरिटी कहलाती है। उसके बाद है कि आप अपना डिसीजन इंप्लीमेंट कर पाए इररिस्पेक्टिव ऑफ सामने वाले की मर्जी। सामने वाले कह रहे हैं सर मुझे बहुत आलस आ रहा है, कहेंगे सर काम करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू स्टे कीप योर जॉब प्लीज गो वर्क। ठीक है, सामने वाले का मन है या नहीं है, आपकी बात मानी जाती है, दैट इज अथॉरिटी। ओके, एंड इसीलिए वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो 3 एलिमेंट्स हैं, एंड जो इसी 3 एलिमेंट्स में मतलब 3 सोर्सेज ऑफ पावर है जहां से पावर आती है। कौन से? ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड रैशनल लीगल। फटाफट से इनको भी देख लेते हैं, क्या होता है ट्रेडिशनल, क्या है रैशनल लीगल। ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो कहां से आती है? विश्वास से, ट्रेडिशन से, वैल्यूज से। ठीक है, कि किसी प्रीस्ट की बहुत अथॉरिटी है। एल्डरली जब किसी को कुछ बोलते हैं ये काम कर दो, तो बच्चे या फिर छोटे होते हैं कर देते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है ना, कोई कोर्ट केस नहीं कर देगा आप उनका काम नहीं करोगे, लेकिन आप तब भी करते हो, बिकॉज दीज आर योर वैल्यूज। ठीक है, दीज आर योर ट्रेडिशंस, दीज आर योर बिलीफ सिस्टम। ठीक है, तो इसीलिए अब यहां पर क्या है, यहां पर बात क्या लिखी हुई है कि किस बात पे बात जो है कि हमारा जो ट्रेडिशन है वो जो पर्टिकुलरली वो इमेमोरियल है, सदियों से चला आ रहा है, हम ऐसा करते हैं, सदियों से चला आ रहा है कि हम अपने बुजुर्गों की बहुत आदर करते हैं। ग्रेजुअली आप वेस्ट की तरफ झांक के देखेंगे, वेस्ट में ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है बुजुर्गों का आदर करने वाला। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे आप मूवी भी देखते हैं, ऐसे हेवियर बारदेव मूवी बनाते हैं, जब वो आते हैं उसमें नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, जहां पर बुजुर्गों से हेट करने वाला कल्चर दिखाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो अभी, इसलिए आप यहाँ पे देखते हैं वेस्ट और हमारा जो कल्चर मिलता है जब हम इंटरेक्ट करते हैं अर्बन इलाकों में, तो हमारे देश में भी ओल्ड एज होम अब बहुत बढ़ने शुरू हो गए हैं, जहां पे पेरेंट्स को बच्चे कहते हैं कि अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे या आप अलग रहिए जैसे भी है। तो पेरेंट्स के पास घर नहीं होता या खुद से मेंटेन नहीं कर सकते तो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। तो ये लेकिन ग्रेजुअली वृद्ध आश्रम वगैरह जिसको हम बोलते हैं कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापा पे आ जाता है, तो अ लॉट ऑफ जो पीपल ऑटोमेटिकली एट टाइम दे मूव आउट, कि उनको लगता है वो बच्चों पे भार है कुछ भी तरह से। तो इसीलिए हमारे कल्चर थोड़ा सा अभी कल्चरल शिफ्ट भी हम विटनेस करते हैं। गुड है बैड है ये मैं ऐसे कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन ये कल्चरल शिफ्ट तो है। ठीक है, तो लेकिन हमारे यहाँ पे आज भी आप देखते हैं जितना जैसे जो सीनियर इंसान होता है उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलती है यहाँ पर। एंड कई बार तो बहुत ऐसा भी लगता है कि पर्टिकुलरली बहुत जैसे इरैशनल डिमांड कर रहे हैं हमसे, जो जैसे हमसे जो एल्डरली लोग, हम तब भी बहुत बार उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं इरैशनल डिमांड्स को। ठीक है, तो एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन जैसे आप ये भी देखते हैं कि जो काउंटर एग्जांपल देखते हैं आप इरैशनल डिमांड्स एक्सेट्रा के अपार्ट, कि कई बार एल्डरली के साथ ऐसे भी देखा जाता है कि यहाँ पे ऐसा भी हो जाता है कि एक पर्टिकुलर जो हम एथिक्स में बात पढ़ते हैं कि
वेबर में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ बात दिमाग में आ गई कि वो पर्टिकुलरली होता क्या है कि हमारी बहुत सी ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमें जो लगता है कि जो कि बहुत शायद पेट्रियार्कल हैं या फिर बहुत, अगर हम देखें मॉडर्न समाज में शायद जिनकी जगह नहीं होनी चाहिए, जैसे कास्ट सिस्टम, ठीक है, वो भी एल्डरली के साथ कई बार बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है बिकॉज ऑफ लेट्स से इंटरेक्शन विद देम, बिकॉज वो ऐसा कह रहे हैं ऐसा करो। जैसे एल्डरली कह रहे हैं कि आपकी शादी उस कास्ट में ही होगी, उस कास्ट में करना है, आपको लगता है आपको किसी और से शादी करनी, आप नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम वही ट्रांसफर हो रहा है एंड बच्चों में भी वो इंप्लीमेंट करने की बात होती है। हमारा कल्चर भी वही है कि एल्डरली कह रहे हैं हम मना नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए बहुत बार पॉजिटिव भी हैं बहुत नेगेटिव भी हैं। वेबर उसमें नहीं जाते, वेबर सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली कि ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है वो बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम, ट्रेडिशन पर ही बेस्ड है। ओके, देन यू कम्स योर करिज्मेटिक अथॉरिटी। करिज्मेटिक मतलब एक ऐसा ऑरा, इंसान का करिश्मा आपको बहुत प्रभावित करता है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, इस इंसान ने कहा है तो मैं पक्का करूंगा, ठीक है, ना तो कोई ट्रेडिशन डिमांड करता है वो, ना ही कोई आप पर कोई लीगली आप पे कुछ वो कह सकते हैं, तब भी आप ये काम करते हैं, ठीक है। ये इंडिविजुअल क्वालिटी होती है, किसी की इंटेलिजेंस से आप बहुत प्रभावित हैं, किसी की ब्यूटी से, किसी की कम्युनिकेशन स्किल से, मल्टीपल चीजों से आप किसी से प्रभावित हो सकते हैं एंड वो जो कहते हैं आप वो करते चलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करिज्मेटिक अथॉरिटी। बहुत बार जैसे ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई अगर कोई लीडर है, कोई नेता है, कोई स्पीच दे रहा है और वो स्पीच से आप बहुत प्रभावित हो जाते हैं, उनको वोट डाल देते हैं, वोट डालने के बजाय जैसे अगर कुछ आपको काम कह रहे हैं, जैसे बहुत फेमस है जब 1960s की बात है, जब इंडिया चाइना वॉर हो रही थी, 1962 की बात है शायद, तो उस वक्त जो शास्त्री जी ने कहा था लोगों को कि हमारे देश में खाने की बहुत कमी है, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो एक बार उपवास करें पूरे हफ्ते में, हम देश के खाने के संकट को कम से कम हम 14% से कम कर देंगे, है ना। तो जो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 1/7 इज आपका 14.28%, 14% से हम अपने भुखमरी को कम कर सकते हैं। तो पूरा देश, जैसे आई रिमेंबर जैसे कि हमारे घर में जो एल्डरली थे वो अब जो इवन की जब तक वो जैसे अब जिंदा थे तब तक दे वुड फास्ट फॉर 1 डे। 1960 में कहा था एंड 2020 तक वो फास्ट करते थे क्योंकि उनको शास्त्री जी ने कहा था। इतना करिश्मा, इतने करिश्मेटिक, ठीक है। तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड करिश्मा कि आपको किसी ने अपील की है, मॉरल अपील की है, आप उनसे इतने प्रभावित हैं, जो कह रहे हैं आप वो करते हैं, ठीक है। टीचर्स भी ऐसा कर पाते हैं, टीचर्स बहुत बार बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जैसे नर्सरी, प्री नर्सरी, कोई फर्स्ट सेकंड क्लास के कोई टीचर से बच्चा बहुत प्रभावित होता है, बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छे सर है, तो वो बोलते हैं कि आप ये जो कि कल आप ये वाली ड्राइंग बुक लेकर आएंगे। बच्चा कहता है मुझे चाहिए ही चाहिए ये ड्राइंग बुक। पापा मम्मी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहीं मिली, आप सिंपल एक कागज दे जाइए, इस पे पेंटिंग कर लो, ये कर लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैम ने कहा है, मुझे लेके जाना है। मैं मैम को, क्योंकि आप कहेंगे मैम मारेगी, आपको कहेंगे नहीं मैम इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी मैम है, इतने अच्छे सर है, वो मारेंगे तो नहीं बिल्कुल भी, लेकिन उनको दिल टूट जाएगा और दे विल नॉट लाइक इट। तो इसीलिए इतना करिश्मा रहता है कई बार टीचर्स का। कई बार बहुत सारे आप यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं, इतने करिश्मेटिक टीचर्स हैं, बच्चे उन पर टोटली रिलाई करते हैं, उन पर बात मानते हैं। तो इसीलिए करिश्मा, लीडरशिप और चाहे टीचर वेरियस लेवल पे, तो करिश्मा जो एक ऐसे अथॉरिटी की फॉर्म है जो बहुत बार आपको बहुत सारे काम करवा देती है। एंड इसलिए वेबर बोलते हैं कि इसको हम जो पर्टिकुलरली कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेडिशनल हो गया एंड आपका करिश्मेटिक अथॉरिटी हो गया। देन कम्स जो तीसरा इज रैशनल लीगल। रैशनल लीगल सिंपल है ना, जो कागजों में लिखा हुआ है कि भाई आपके बॉस हैं ये वाले, आपको इस ऑफिस में आपने ज्वाइन किया, ठीक है सर, आपके बॉस ये वाले हैं, ये आपके जूनियर्स हैं, और अकॉर्डिंगली दिस इज हाउ द सिस्टम विल वर्क। ओके, रैशनली हमने ऑफिस अपना बनाया, ठीक है, कि ओके ऐसे कुछ रहेगा, ये वाला डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या फिर आप इस डिपार्टमेंट में आए, मार्केटिंग के ये बॉस हैं, ये कुछ बताएंगे तो ये 3 लोगों को बताएंगे, ये आप इनके अंडर काम करेंगे, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये वो वाला डिपार्टमेंट है, जो भी, ठीक है। तो वो उसमें अथॉरिटी ऑफ लॉ रहती है। लॉ मतलब लिखित में कुछ लिखा हुआ है, आपको उसको पालना नहीं करेंगे तो आपको जॉब से हटाया भी जा सकता है, आपको अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, ब्यूरो खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स इसी भी काम करते हैं कि रैशनल लीगल है, तो क्यों अदरवाइज आप किसी की बात क्यों मानते हैं। हो सकता है कि आपकी उम्र 50 साल हो गई लेकिन आपके बॉस हैं 25 साल के, तो उसमें आपको बात माननी पड़ रही है। आप कहेंगे सर नहीं मैं तो उम्र में बड़ा हूं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहती है नहीं। अब आप एक ऐसे सिस्टम का पार्ट बन गए जहां पर लीगल, रैशनल लीगल, जो हमने ऑफिस जो रैशनली बनाया उसमें ऊपर वाले की बात माननी पड़ेगी, जो भी आपके ऊपर सीनियर है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कि रैशनैलिटी, लीगैलिटी प्रिवेल्स। एंड
इसीलिए इनएक्टेड जो रूल्स होंगे और जो अथॉरिटी के जो सिचुएशन में आ गए हैं वो नीचे वालों को अब आदेश दे सकते हैं, ठीक है, कमांड्स इशू कर सकते हैं रैशनल लीगल, इसलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी वगैरह सभी इसी पे मिक्स्ड है। ओके, अब रियल लाइफ में कैसा होता है, वेबर बोलते हैं वही अगेन, रियल लाइफ में कह रहे हैं हर एक चीज मिक्सचर ऑफ ऑल है। मिक्सचर ऑफ ऑल कैसे कि ऐसा आप क्लियरली नहीं कह सकते कि अच्छा यहाँ पर किसी ने उसकी बात जो मानी, मैंने उसकी बात मानी, वो मेरा बॉस है इसलिए मानी, नहीं, क्योंकि सर ने बहुत प्यार से बोला था, या सर को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी बात को टाल ही नहीं सकता। या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जो वो तो हमारे गांव से आते हैं, मैं उनकी बात कभी टाल ही नहीं सकता, ट्रेडिशनल अथॉरिटी आ गई, मिक्सचर ऑफ ऑल ही रहता है बहुत बार। वेबर क्या बोलते हैं कि इसीलिए एक सिंगल कोई पावर का सोर्स जो अथॉरिटी का सोर्स नहीं एक्टिव होता, मिक्सचर ऑफ ऑल। ठीक है दोस्तों, तो 3 चीजें हमने पढ़ी। पहले तो हमने जैसे पढ़ा आइडियल टाइप की जो आगे टाइप्स क्या रहती हैं, आइडियल टाइप कैसे कंस्ट्रक्ट करें, है ना, ये जाना हमने इंपॉर्टेंट चीज थी। उसके बाद हमने जो सेकंड चीज जानी वो था कि आइडियल टाइप में हमने एक चीज पढ़ी जो अथॉरिटी की डेफिनेशन वगैरह, एंड देन हमने अथॉरिटी की पढ़ी 3 टाइप्स, ठीक है, ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक एंड रैशनल लीगल। ठीक है, तो ये हमने कभी भी नहीं भूलना, सिंपल टॉपिक है, छोटू सा टॉपिक है, आराम से याद होता है, एग्जाम्पल से लिखिए एंड देन उसके बाद जो भी क्वेश्चन आगे डिमांड करता है उस पर देखेंगे, ठीक है, क्या बात बनती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे हम थोड़ी देर में, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।